नमस्कार दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेली एनालिसिस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम यहाँ बात करते हैं मार्केट की और मार्केट में सबसे पहले चर्चा करते हैं निफ्टी की, उसके बाद बैंक निफ्टी की। तो सबसे पहले हम यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ निफ्टी के चार्ट लगा रखे हैं। निफ्टी में आज हल्के गिरावट के साथ मार्केट खुला। डाउन के साथ खुलने के बाद मार्केट यहाँ आप देख सकते हैं कि निफ्टी में तेज़ी से गिरावट होती चली गई और हमने फ्राइडे को जो हम टारगेट दे करके गए थे नीचे साइड का, हमने कहा था कि अभी हम ऐसे ज़ोन में हैं जहाँ से मार्केट नीचे भी जा सकती है या ऊपर भी जा सकती है और हमने कहा था कि अगर 17,600 से ऊपर नहीं निकलते तब तक अभी हम यहाँ खरीदारी नहीं करेंगे। तो हम नीचे साइड के जो टारगेट दे के गए थे 17,000, पहला जो हमारा टारगेट था 17,420 का, दूसरा था 17,360 का और तीसरा जो हमारा टारगेट था 17,300 का। आप देख सकते हैं दोस्तों कि हम यहाँ तीनों टारगेट अचीव किए हैं और ठीक 17,300 तक जाने के बाद मार्केट यहाँ तेज़ी से फिर रिकवर हुई है और ऊपर जाकर के अभी 17,392 के आसपास खड़े हैं। मार्केट में आज निफ्टी आज 73 पॉइंट नीचे बंद हुई है। अब देखते हैं हम कि कल मार्केट में क्या संभावना है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्केट में यहाँ खुलने के बाद जो तेज़ी से गिरावट हुई और फिर जो रिकवर हुआ है, तो जो कैंडल बना के गई है डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ, ये एक ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप कैंडल बना के गई है मार्केट में। हालाँकि अगर ये ग्रीन कैंडल होती तो ज़्यादा अच्छा होता, पर कई बार ऐसा देखा जाता है कि कैंडल का कलर मायने नहीं रखता है। अगर वो ग्रीन हो या रेड, लेकिन अगर यहाँ से एक बार खुलने के बाद इस कैंडल के ऊपर मार्केट निकल जाती है, तो फिर यहाँ तेज़ी से बाइंग देखने को मिलेगी। दोस्तों हम यहीं कहीं खुलते हैं और यहाँ से खुलने के बाद ऊपर की ओर निकल जाते हैं, तो हमारे पास जो पहला रेजिस्टेंस एरिया होगा, वो होगा 17,450 का। दूसरा जो रेजिस्टेंस एरिया है हमारे पास, वो है 17,500 का और तीसरा जो रेजिस्टेंस एरिया है, वो है 17,630 का। अगर मार्केट कल फ्लैट खुलने के बाद किसी तरह का अगर बाइंग नहीं होता है और मार्केट जैसे कि आप देख सकते हैं कि डेली गिरावट हो रही है मार्केट में, उस तरह से अगर कल भी मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है, तो नीचे साइड के जो सपोर्ट एरिया निकल के आ रहे हैं, वो पहला सपोर्ट एरिया है 17,350, दूसरा जो सपोर्ट एरिया है हमारे पास वो है 17,300 का और तीसरा जो सपोर्ट एरिया है वो 17,165 का। दोस्तों अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे और देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या संभावना है। दोस्तों आप देख सकते हैं हम यहाँ आ गए बैंक निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी भी आज हल्के गैप डाउन के साथ खुली थी, लेकिन निफ्टी खुलने के बाद तेज़ी से नीचे की ओर चली गई, जबकि बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं कि यहाँ तेज़ी से बाइंग हुई है और एक यहाँ ग्रीन कैंडल आज बना करके गई है। जब भी तेज़ गिरावट के बाद मार्केट एक बार नीचे खुल के और फिर वहाँ से तेज़ी से बाइंग आती है और पिछले कैंडल को ढक लेती है, तब यहाँ एक साइन दे के जाती है मार्केट में कि अगले दिन मार्केट पॉजिटिव रहने की चांसेस है। और अब इससे पहले का कैंडल भी देखेंगे, यहाँ एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बना के गई थी गुरुवार को। शुक्रवार को अमेरिका में जो जीडीपी के आंकड़े आए थे उसकी वजह से मार्केट में गिरावट थी, तो शुक्रवार को यहाँ रेड कैंडल बना के गई थी, लेकिन आज फिर देखिएगा यहाँ पे तो एक कह सकते हैं कि बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना के गई है यहाँ पे मार्केट। और ये बैंक निफ्टी में ये साइन है कि यहाँ से हम एक बार अगर इस कैंडल के ऊपर निकल जाते हैं तो तेज़ी से हम ऊपर की ओर जाएंगे। अगर हम यहीं खुल करके और यहाँ से तेज़ी से ऊपर की ओर निकलते हैं तो हमारा जो पहला रेजिस्टेंस एरिया होगा, जो हमारा पहला टारगेट होगा, वो होगा 40,520 का। दूसरा जो रेजिस्टेंस एरिया है वो हमारे पास 40,600 का और तीसरा जो रेजिस्टेंस एरिया है वो 40,950 का। दोस्तों हमने कई दिनों से कहते हैं यहाँ आ रहे हैं कि 40,600 से ऊपर जब तक मार्केट नहीं सस्टेन कर जाती है, तब तक मार्केट में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो एक बार कल थोड़ा-सा वेट कर लीजिएगा और 40,600 जो हमारा दूसरा रेजिस्टेंस एरिया है, उससे ऊपर निकल जाने दीजिएगा मार्केट को। और अगर उसके ऊपर निकल के कहीं यहाँ सस्टेन कर जाती है, तो फिर आप उस पे बाइंग कर सकते हैं और यहाँ से फिर एक तेज़ बाइंग होने की मार्केट में संभावना भी है। दोस्तों अगर यहाँ से खुलने के बाद फिर अगर हम कल नीचे की ओर आते हैं और मार्केट में अगर गिरावट कंटिन्यू रहती है, तो हमारे पास जो सपोर्ट एरिया निकल के आ रहे हैं, वो है 40,150 का। दूसरा जो सपोर्ट एरिया हमारे पास,
वो है 39,900 का, और तीसरा जो सपोर्ट एरिया है वो 39,750 का। दोस्तों, कल मार्केट में गिरावट रहने की संभावना थोड़ी कम दिख रही है, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में तालमेल नहीं दिख रहा है। आज निफ्टी में जहां गिरावट के बाद फिर मार्केट संभलता नज़र आया है, वहीं अब बैंक निफ्टी में देखेंगे तो खुलने के बाद तेज़ी से रिकवर हुआ है, मार्केट ऊपर की ओर गई है। और कल इंडिया में हमारे यहाँ जीडीपी के आंकड़े आने वाले हैं, तो अगर जीडीपी के आंकड़े अच्छे आते हैं तो हम यहाँ से फिर एक बार कह सकते हैं कि मार्केट तेज़ी से ऊपर जाएगी, और अगर आंकड़े अच्छे नहीं आते हैं तो मार्केट में गिरावट कंटिन्यू रह सकती है। तो कल थोड़ा वेट कर लें और एक बार न्यूज़ आ जाने दें, जीडीपी के जो आंकड़े आने वाले हैं वो आ जाने दें, उसके बाद ही किसी तरह का मार्केट में ख़रीदारी करें तो आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों, हम यहाँ किसी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। आपको अगर किसी तरह का मार्केट में कोई ख़रीदारी करनी हो तो अपनी थोड़ी रिसर्च कर लें, और सपोर्ट रेजिस्टेंस को एक बार लिख लें ताकि आपको काम करने में आसानी हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों।